ड्राइव क्षेत्रों में ये भर्ती प्रक्रिया ने शुरू किया था, क्योंकि वहां पे अध्यापक ही नहीं थे, स्कूल खुले थे, अध्यापक नहीं थे। तो ऐसे में उस समय 17 जुलाई 2012 की अधिसूचना के तहत प्रदेश में लगभग 250 अध्यापक भर्ती हुए, केवल मात्र अति दुर्गम हार्ड एंड ड्राइव एरिया। 2012 में सरकार बदली। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी थे, उन्होंने इस पॉलिसी को लाया है। आप जानते हैं कि फिर सरकार बदली और आदरणीय स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 2014 में फिर प्रदेश की स्थिति ऐसी हो गई, बच्चे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे हैं, स्कूल खुले हैं, अध्यापक नहीं है। उन्होंने इसी पॉलिसी के तहत दूसरी विशेष भर्ती की कि ये जो भर्ती है ये ऐसे स्कूल्स में होगी जहां पर पिछले मिनिमम 2 वर्षों से, आप गौर फरमाइए कि 2 वर्षों से बच्चा स्कूल में है, अध्यापक नहीं है, और वो भी मिनिमम। और ये भर्ती फिर उन्होंने शुरू करवाई इसी 17 जुलाई 2012 की अधिसूचना के अंतर्गत। और तीसरी विशेष परिस्थिति थी, न्यूली अपग्रेड हुए थे स्कूल, न्यूली अपग्रेडेड स्कूलों में जैसे मिडिल टू मैट्रिक, 10th to 10+2। अब आप देखिए जरा, वहां पे पिछले 2 वर्षों से निरंतर, ये तो ज्यादा समय था, अध्यापक नहीं थे। न्यूली अपग्रेडेड में कहां से होंगे? ये 3 विशेष परिस्थितियों में, एक हार्ड एंड ड्राइव, दूसरा जो 2 वर्षों से निरंतर खाली पद है, और तीसरा जो न्यूली अपग्रेडेड स्कूल है। इन विशेष परिस्थितियों में जो है एसएमसी शिक्षकों की भर्ती हिमाचल प्रदेश में हुई 17 जुलाई 2012 के बाद। आप जानते हैं कि आरटीई के सभी नॉर्म्स इसमें फॉलो किए, उस समय को जो है आरटीई एक्ट आ चुका था। तो हम आज सरकार से इसी तरह से स्पेशल रेगुलराइजेशन की डिमांड कर रहे हैं। यदि आपने विशेष परिस्थिति में हमें भर्ती किया तो हमें विशेष तौर पे आप नियमितीकरण करें। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा पीटीए और एसएमसी। पीटीए और एसएमसी में फर्क क्या है? पीटीए पेरेंट टीचर एसोसिएशन, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। आप लोग जानते हैं अभी पिछले जो 4-5 दिन पहले पीटीए अध्यापकों की जो रेगुलाइजेशन बैक डेट 1 जनवरी 2018 से हुआ है, हम उसको बहुत इस बात के लिए पीटीए बंधुओं को बधाई देते हैं और इस फैसले का स्वागत भी करते हैं। जब पीटीए भी वही पेरेंट टीचर एसोसिएशन है और एसएमसी भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, इसी पॉलिसी के तहत विशेष परिस्थिति में भर्ती भी करवाई गई, तो आप देख रहे हैं पीटीए अध्यापक बंधु सेम है। पीटीए अध्यापक बंधु 7 वर्ष के निरंतर सेवा के बाद कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और 3 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद वो नियमित हो जाते हैं। एसएमसी अध्यापक 2012 के बाद क्या कारण है कि 2023 आज दिन तक रेगुलर नहीं है, यथास्थिति पर है, जैसे थे वैसे ही है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों के समक्ष से शिक्षा विभाग को और हिमाचल प्रदेश सरकार को कि समय समय पर हिमाचल प्रदेश का इतिहास देखिए, पैट को देखिए, पैरा को देखिए, विद्या उपासक को देखिए। हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं, ऐसे भी हालात हिमाचल प्रदेश में बने। अनट्रेंड अध्यापकों को +2 के बाद मेरिट बेस पे लगाया गया। सरकार ने अपने खर्चे पर खर्चा करके उन्हें ट्रेनिंग दी, उसके बाद उनको रेगुलर करवाया। बावजूद इसके हम लोग मेरिट पे लगे हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है, टेट होती है, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप लोग जानते हैं, उसको पास करने के बाद लगे हैं। अधिसूचना सरकार ने की है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने की, उसके तहत लगे हैं। और एसडीएम हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे और हमारे साथ इतना अन्याय आए दिन आज तक होता रहा। अब मैं बात करता हूं अपने वेतन और कार्य की। हम बहुत ज्यादा कार्य करते हैं,
एक प्रश्न उठता है कि आप कैसे ये कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा कार्य करते हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में आप लोग जानते हैं कि हजारों शिक्षक के पद खाली है, और हम कहां लगे हैं? ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में। और वहां पे क्या है? वहां पे टीजीटी नहीं है, मैथ के टीचर नहीं है, साइंस के टीचर नहीं है, और वहां पे पढ़ा कौन रहा है? स्वाभाविक सी बात है, हम पढ़ा रहे हैं। हमने आज तक किसी भी अध्यापक की पढ़ाई को बाधित नहीं होने दिया है, एंगेज किया है। ये वास्तविक सच्चाई है। ग्रामीण शिक्षा और हिसाब से चली है, शहरों में शिक्षा हिमाचल प्रदेश के अंदर और हिसाब से चली है। वहां पे कौन है जी? वहां पे एसएमसी अध्यापक है, और सरकार के सारे कार्य को हम कर रहे हैं। आप चुनावों की बात करिए, आप जो शिक्षक खाली है, मेरे स्कूल में हम 5 अध्यापक हैं एसएमसी पे, 2 रेगुलर सीएनवी, 2 कॉन्ट्रैक्टी सीएनवी, और 1 ही टीजीटी है, बाकी कर्मचारी। जिला कुल्लू में 1 स्कूल है, मैं जिला कुल्लू से बिलोंग करता हूं, गवर्नमेंट हाई स्कूल मझान, वहां पे 2 टीचर है जी, एसएमसी के ही तहत है, एक डीएम और दूसरे शास्त्री, पूरा स्कूल में और पता। और जबकि वो एंगेज कर रहे हैं सभी क्लासेस को वो क्रिएट किए हुए हैं। तो हालात हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों स्कूल एसएमसी शिक्षकों के ही सहारे चले, और कई स्कूलों में बिल्कुल भी नाम मात्र जो है रेगुलर अध्यापक है। अब बात करते हैं, हमारा जो शोषण है आए दिन बहुत ज्यादा हो रहा है। अब बहुत सारे अध्यापक साथियों की मृत्यु भी राजा वीरभद्र सिंह के समय हुई, तो फिर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के समय में हुई, परंतु समय बदलते जो है सिचुएशन होती रही, और सभी लोगों को एजुकेशन मिनिस्टर से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। एजुकेशन मिनिस्टर ने, आदरणीय रोहित ठाकुर जी ने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया, हमारी पीठ भी थपथपाई, छोटे भाई आप प्लीज करके अच्छा काम करिए, हम आपका जो है रेगुलर, हम आपकी समस्याओं से वाकिफ है, हम जल्द आपके लिए निकलेंगे। और आदरणीय सीएम साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द सितंबर माह तक जो है आपके लिए रेगुलर पॉलिसी लाएंगे। एक गुजारिश मैं आप लोगों से करना चाहूंगा, मैंने कुछ मीडिया के साथियों से न्यूज में मैंने ये सुना, आउटसोर्स शब्द का इस्तेमाल हमारे लिए किया जा रहा है। नहीं, ये आउटसोर्स नहीं है, ये सेम एज पीटीए पैरापैट है। आउटसोर्स होता है जिसके वित्त का प्रबंध जो है बाहर से करते हैं, कंपनी के थ्रू भर्ती हुए। नहीं, हम हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना के तहत जो है भर्ती हुए हैं, और एसडीएम के माध्यम से जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जो बाईवा के चेयरमैन थे, हम इस तरह से भर्ती हुए हैं। हम इनसोर्स है, और विशेष परिस्थिति में जो भर्ती हुए हैं, तो हमारा अब हक है नियमितीकरण का। अब बात करते हैं कैबिनेट सब कमेटी। हम स्वागत करते हैं, आज के 1.5-2 महीने पहले आप जानते हैं कि हमारे लिए पॉलिसी बनाने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का निर्माण किया गया है, जिसमें आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी चेयरमैन है, आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी है, आदरणीय अनिरुद्ध जी है। तो हम स्वागत करते हैं कि हमारे लिए, हमारी समस्याओं का निवारण करने के लिए, हमें नियमित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। परंतु हमारी समस्याओं का निवारण करने के लिए पिछली सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था हाई पावर कमेटी। हम इस कमेटी का स्वागत करते हैं, हम जानते हैं कि हमारी नियमित हमें वो करेंगे, परंतु हमारी एक गुजारिश है कि हमें इतना ज्यादा ना लटकाएं, कि आप जल्द ही हमारी सिफारिशें लें। अभी तक एक भी बैठक नहीं हुई, तो हम उनसे अनुरोध करते हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी सिफारिशें ली जाए और जल्द से जल्द हमारे लिए रेगुलर पॉलिसी लाई जाए। अब बात करते हैं शिक्षा की गुणवत्ता की, बात करते हैं, शिक्षा मंत्री करते हैं, आदरणीय शिक्षा सचिव जी बात कर रहे थे कि शिक्षा में गुणवत्ता। आप देखिए, हम खोखला हो चुके हैं, हमारे माता पिता है, हमारे बच्चे हैं, हम अपने माता पिता का इलाज, स्वास्थ्य इतने कम वेतन में नहीं कर सकते हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में एसएमसी अध्यापक बहुत गरीब, बहुत दशा खराब। आप जानते हैं 10,000 12,000 की नौकरी में हम क्या कर सकते हैं? हमारे बच्चों को, हम आखिरकार हमारे बच्चों के लिए हम टीचर हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती है। मैं हिमाचल प्रदेश के एक एक अध्यापक की दिल की आवाज को स्पष्ट करते हुए अपने वक्तव्य से बात रख रहा हूं कि हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए, ताकि हम भी अपने माता पिता बुजुर्ग हो रहे हैं, वो भी हमसे आए रोजाना ये प्रश्न करते हैं कि आपका कुछ हो रहा है, आपका कुछ हो रहा है।
हमारे होठों से बाहर एक भी शब्द नहीं निकल पाता। ये मैं दिल की सच्चाई बोल रहा हूँ आप लोगों के समक्ष और आप लोगों के माध्यम से प्रदेश सरकार को पहुंचा रहा हूँ।